तुर्की ने अपनी नौसेना तक का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी तुर्की को भारत के सामने ऐसी मुंह की खानी पड़ी जिसे तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन कभी भूलेंगे नहीं। और यकीन मानिए, तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन को इस बात का ज्यादा मलाल होगा कि उनकी बहुत ही बड़ी कोशिश भारत के सामने पिट गई। जैसा कि वैश्विक भू राजनीति के वर्तमान परिदृश्य में तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन की अगुवाई में लगातार ऐसी कूटनीतिक और सामरिक पैंतरेबाजी अपनाई जा रही है, जिसका एकमात्र उद्देश्य भारत के वैश्विक प्रभाव को कमजोर बनाना है, जिसके लिए तुर्की ने अपनी नौसेना का भी इस्तेमाल किया। मामला कुछ ऐसा है कि तुर्की ने मध्य पूर्व एशिया में और भूमध्य सागर में भारत के जहाजों यानी कार्गो शिप को रोकने और सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचाने का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रयास किया। भारत के ही ORF के ताजा रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की पिछले 1 सालों से ऐसी कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तुर्की की यह कोशिश खुद बैकफायर हो गई। मामला कुछ ऐसा है कि तुर्की ने सोचा था मुस्लिम देशों के बंदरगाहों से भारत को प्राथमिकता ना मिले, और इसके लिए तुर्की ने अपनी नौसेना, अपने कूटनीतिक चैनलों के अलावा मुस्लिम देशों के मंच का भी इस्तेमाल किया। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की ने भारत के मालवाहक जहाजों के प्रति अरब देशों के मन में शंका पैदा करने की कोशिश की, जैसे कि भारत के मालवाहक जहाजों में कोई हथियार या विस्फोटक हो। विशेष तौर पे भारत के ऐसे जहाज जो कि भूमध्य सागर से होते हुए या अदन की खाड़ी और लाल सागर के रास्ते इजराइल जा रहे थे। भारत के उन जहाजों को तुर्की ने संदिग्ध दिखाने की कोशिश की, और ऐसी कोशिशों में तुर्की की नौसेना भी शामिल थी। अब भारत के जहाजों को संदिग्ध दिखाने के पीछे का इरादा केवल इतना था ताकि मुस्लिम देशों में भारत के जहाजों के प्रति शंका पैदा हो। कदम कदम पे भारत के जहाजों पे कठोर चेकिंग हो, जिससे कि भारत का समुद्री व्यापार प्रभावित होगा। लेकिन अब खबर कुछ ऐसी है जिससे कि तुर्की के मुंह पर जोर का तमाचा लगा, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक जब से ईरान युद्ध की शुरुआत हुई है, तब से उल्टे तुर्की के जहाजों की चेकिंग बढ़ गई, क्योंकि अभी तक मध्य पूर्व एशिया से लेकर यूरोप तक किसी ने भारत के कार्गो शिप की चेकिंग नहीं की। किंतु उसी भूमध्य सागर में यूरोपियन नौसैनिक टास्क फोर्स ने तुर्की के कई सारे जहाजों की गहन जांच की है, और यूरोपियन टास्क फोर्स के जांच से अरब देश भी सतर्क हो गए। अब देखा जाए तो यह काफी चौंकाने वाली बात है कि ईरान अमेरिका युद्ध के माहौल में दुनिया को भारत के जहाजों पर भरोसा है, लेकिन तुर्की जो कि खुद नेटो का सदस्य है, उसी पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा। वही तुर्की जो कि भारत के जहाजों को मिडल ईस्ट एशिया में रोकना चाहता है, इसके बावजूद उन्हीं मुस्लिम देशों ने भारत के ही जहाजों को सबसे ज्यादा और सबसे कम समय में मंजूरी दी, जबकि उल्टे अब तुर्की के ही जहाजों को मंजूरी मिलना मुश्किल हो गया, क्योंकि खबर है संयुक्त अरब अमीरात ने तुर्की के मालवाहक जहाजों के प्रति सावधानी बढ़ा दी है। हालात ऐसे हो गए कि तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में द्विपक्षीय व्यापार 15 अरब डॉलर से भी नीचे गिर गया, जबकि वहीं भारत और UAE का व्यापार इस समय 100 अरब डॉलर से भी ऊपर चला गया। यानी तुर्की ने जो गड्ढा भारत के लिए खोदा, तुर्की खुद उसी गड्ढे में फंस गया। वहीं भारत को बदनाम करने की कोशिश में न केवल तुर्की को मुंह की खानी पड़ी, बल्कि भूमध्य सागर में तुर्की नौसेना के विश्वसनीयता पर भी सवाल उठने लगे।